देखें एनसीईआरटी का ये प्रश्न नंबर 7वां है चैप्टर का। पहला पार्ट लिखा गया है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? इसका रीजन क्या है, इसका आंसर हम बताएंगे। दूसरा प्रश्न है स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन अर्थात काटना एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, इसका रीजन देखिए। अब हम दोनों प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। पहला है वैद्युत क्षेत्र रेखा में बताना था। वैद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब हुआ वैद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे हम आपसे कहें कि हमने एक वैद्युत बल रेखा, ये हमने क्या किया, एक वैद्युत बल रेखा खींचा। अगर ये वैद्युत बल रेखा खींचते हैं और इस पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर इस वक्र की टेंजेंट खींचिए, स्पर्शी खींचिए, तो स्पर्शी ये गई और ये स्पर्शी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इसके हर पॉइंट से, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो स्पर्शी जाएगी वो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा बताएगा। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात किसी स्थान पर एकाएक नहीं टूटती हैं। क्यों नहीं टूटती हैं? क्योंकि टूटे हुए स्थान पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जो संभव नहीं है। जैसे हम आपसे बताते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा खींचा और यहाँ पर टूट गई। इस टूटे हुए स्थान ये प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। इसलिए स्पष्ट होता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी नहीं टूटती हैं, क्योंकि टूटे हुए स्थान पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जो संभव नहीं है। आइए अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका आंसर देख लेते हैं। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगा, जो संभव नहीं है। चलो इसको देख लेते हैं। एक हमने वैद्युत बल रेखा ये खींची, एक दूसरी बल रेखा मान लिया खींचा हमने, और उन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दिया। कहाँ पर कट कर दिया? इस पॉइंट पर कट कर दिया। इस पॉइंट पर जब हम स्पर्शी बनाएंगे, इस पॉइंट पर जब स्पर्शी बनाएंगे तो इस वक्र की स्पर्शी जो होगी वो ऐसे जाएगी, जो वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा बताएगा। और इसी पॉइंट पर, ये कॉमन पॉइंट दोनों वक्रों का है, कॉमन बिंदु है, इस पॉइंट पर इस वक्र की जो स्पर्शी जाएगी वो ये जाएगी, जो इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा बताएगा। देखिए ध्यान से, एक ही बिंदु पर कटान बिंदु दोनों वक्रों का कॉमन बिंदु है। इसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई। एक ही पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होना संभव नहीं है, इसलिए वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को इस तरह कभी नहीं कट करती हैं।
अम्बुज फिजिक्स क्लासेस में हमने एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल धीरे धीरे सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, इसलिए अम्बुज फिजिक्स क्लासेस को ओपन करें। इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। इंटरमीडिएट संबंधित सभी प्रॉब्लम फिजिक्स में एडजस्ट की गई हैं।